ट्रेंट ब्रिज में इंडियन टीम को चीटर, शेलफिश और भी न जाने क्या क्या कहा गया। धोनी ने जो किया वह क्रिकेट लॉ के तहत बिल्कुल ठीक था, बट फिर भी इंग्लिश प्लेयर्स और स्पेक्टेटर्स ने विजिटर्स की जमकर आलोचना की। टी ब्रेक के दौरान वह हुआ जिसे देखकर सभी हैरानी में पड़ गए, जिसमें इंग्लिश कैप्टन और कोच को MS धोनी के आगे खुशामद करते हुए भी देखा गया। आइए जानते हैं कि उस दिन ट्रेंट ब्रिज में इतने हंगामे की वजह क्या थी। 2011 पटौदी ट्रॉफी का सेकंड मैच नॉटिंघम में खेला जा रहा था। फर्स्ट इनिंग में पीछे होने के बावजूद इयान बेल ने शानदार 100 करके इंग्लैंड के लिए एक बेस रेडी किया। इस मैच में मुकाबला दोनों साइड से बराबरी का नजर आ रहा था, लेकिन इसी दरमियान एक कंट्रोवर्सी ने इसमें खलल डालने का काम किया। इंग्लैंड की सेकंड इनिंग के 66 ओवर में ईशांत शर्मा की बॉल को इयान मॉर्गन ने डीप स्क्वायर लेग पर फ्लिक किया। प्रवीण कुमार फील्डिंग करने की कोशिश में गिर गए। इवन गिरने के बाद उनको पता ही नहीं था कि आखिर बॉल गई कहां। दोनों बैट्समैन ने तेजी से भागकर 3 रन पूरे कर लिए। प्रवीण कुमार के लूज रिएक्शन को देखकर बैट्समैन को लगा कि जैसे बॉल बाउंड्री रोप को टच कर गई है। इसी दौरान प्रवीण कुमार का थ्रो धोनी के हाथों से होते हुए अभिनव मुकुंद के पास आया और उन्होंने फौरन बेल्स गिराकर रनआउट की जोरदार अपील की। बॉल डेड होने से पहले टी के लिए चले जाना बेल को भारी पड़ गया था। असद रौफ ने कैप्टन धोनी से पूछा कि क्या आपने अपील की है। तब धोनी ने जोर देकर कहा कि हाँ, हमने अपील की है। दोनों ग्राउंड एम्पायर असद रौफ और मैरी इरास्मस ने एक लंबा डिस्कशन किया, जिसके बाद इरास्मस ने डिसीजन को टीवी एम्पायर को रेफर कर दिया। ग्राउंड छोड़कर जा रहे दोनों बैट्समैन को थर्ड एम्पायर डिसीजन आने तक बाउंड्री लाइन से बाहर जाने से रोक दिया गया। क्योंकि बॉल प्ले में थी, इसलिए रिजल्ट बिल्कुल क्लियर था। अगर बॉल बाउंड्री टच कर गई थी तो बेल आउट नहीं थे, और अगर बॉल ने बाउंड्री को टच नहीं किया तब बैट्समैन NCC लॉ के तहत क्लियर आउट था। क्योंकि क्रिकेट लॉ 20.1 डेड बॉल के लिए यह कहता है बॉल को तब डेड माना जाएगा जब बॉलिंग एंड एम्पायर को यह क्लियर हो जाए कि फील्डिंग करने वाली टीम और दोनों बैट्समैन ने इसे खेल में नहीं माना है। क्योंकि बॉल प्ले में थी और उसने बाउंड्री को भी टच नहीं किया, इसलिए टीवी एम्पायर बिली बॉर्डन ने बेल को रनआउट दे दिया था। इयान बेल बैड कमेंट करते हुए ग्राउंड से बाहर चले गए। इंडियन टीम जोरदार हुटिंग के दौरान टी के लिए गई। इवन एक स्टैंड से स्पेक्टेटर्स ने फ्रॉड के नारे भी लगाए। क्राउड को अपने फेवरेट प्लेयर का इस तरह से आउट होना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था, क्योंकि इस मैच में बैकफुट पर खेल रही इंग्लैंड को बेल ही पटरी पर लाए थे। टी ब्रेक के दौरान इंग्लिश कैप्टन एंड्रू स्ट्रॉस और कोच एंडी फ्लावर इंडियन ड्रेसिंग रूम में गए। स्ट्रॉस और फ्लावर ने इंडियन कैप्टन से कहा कि हमें पता है कि लॉ के तहत बेल आउट हैं, बट आप एक बार फिर से इस अपील पर गौर करें। इस इंसिडेंट में एंडी फ्लावर अपील वापस लेने के लिए धोनी और इंडियन टीम से रिक्वेस्ट करते नजर आ रहे थे। असल में उनके इस मासूम चेहरे के पीछे एक दूसरा फेस भी था जो एकदम डार्क था। श्रीलंकन बैट्समैन एंजेलो मैथ्यूज 2009 चैंपियंस ट्रॉफी में इंग्लिश पेसर ग्राहम ओनियंस से टकराकर मैट प्रायर ने रनआउट कर दिया था, बट कैप्टन एंड्रू स्ट्रॉस ने मैथ्यूज को वापस बुलाकर स्पिरिट ऑफ द गेम दिखाई थी। तब इन्हीं एंडी ने कहा था, स्ट्रॉस एक अच्छे इंसान हैं, अगर मैं उनकी जगह होता तो कभी भी मैथ्यूज को वापस नहीं बुलाता। लेकिन इन्हीं एंडी की बोलचाल का तरीका बेल के मामले में एकदम बदल गया था। इंडियन कोच डंकन फ्लेचर और टीम की ड्रेसिंग रूम में एक इमरजेंसी मीटिंग हुई, जिसको कैप्टन धोनी लीड कर रहे थे। पूरी टीम की एक राय थी कि बेल को इस तरह से आउट करना स्पिरिट ऑफ द गेम के खिलाफ होगा। धोनी ने मीटिंग के बाद अपील वापस लेने का डिसीजन लिया। कहा जाता है कि राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर अपील रिटर्न लेने के हक में सबसे आगे थे, बट जिस सिचुएशन में धोनी ने अपील वापस ली वह बिल्कुल भी आसान नहीं था, क्योंकि इंडिया पहला टेस्ट मैच हारकर पटौदी ट्रॉफी में पहले ही 0-1 से पीछे था। अगर धोनी अपील वापस नहीं लेते तो इंडिया कमबैक भी कर सकती थी। स्टेडियम के पब्लिक एड्रेस सिस्टम पर एक अनाउंस किया गया कि आखिर कैसे इंडियन टीम इस अपील को वापस लेने के लिए रेडी हो गई थी। क्राउड से इंडियन प्लेयर्स का सम्मान करने के लिए कहा गया। अनाउंस खत्म होते ही पूरा ट्रेंट ब्रिज स्टेडियम क्लैपिंग से गूंज उठा। टी ब्रेक के बाद इंडियन टीम ग्राउंड में पहुंची। पूरा नजारा एकदम बदल गया था। जो टीम फ्रॉड और चीटर्स जैसे स्लोगन्स के बीच पवेलियन लौटी थी, उसके लिए स्पेक्टेटर्स अब क्लैपिंग कर रहे थे। इयान बेल का ग्राउंड पर दोबारा आना उनके लिए एक सरप्राइज पैकेज की तरह था। इंग्लिश कैप्टन एंड्रू स्ट्रॉस और उनके प्लेयर्स भी बालकनी में खड़े होकर इंडियन टीम के लिए क्लैपिंग कर रहे थे। धोनी कुछ ही मिनट में विलेन से हीरो बन गए। ECB CEO डेविड कॉलियर ने कहा कि
कि एक वैलिड अपील को वापस लेना इंडियन टीम की स्पोर्ट्समैनशिप दिखाता है। मैं ईसीबी की ओर से बीसीसीआई और इंडियन टीम को धन्यवाद देता हूँ। MS धोनी ने कहा, अगर कोई फील्डर एक बाउंस कैच पकड़ लेता है तो उसे फ्रॉड कहा जाता है, लेकिन बैट्समैन के साथ ऐसा नहीं कहा जाता। इस मैच में कंट्रोवर्सी का सबब बने इयान बेल ने स्टार क्रिकेट चैनल से कहा, प्रवीण कुमार की बॉडी लैंग्वेज से ऐसा लग रहा था कि बॉल बाउंड्री टच कर गई। एम्पायर ने ओवर खत्म नहीं किया था। टी के लिए चले जाना मेरी बेवकूफ़ी थी। इयान बेल के 159 स्कोर ने फर्स्ट इनिंग में ट्रेल कर रही इंग्लैंड के लिए एक टॉनिक का काम किया और इसी के साथ ये टेस्ट मैच इंग्लैंड की जीत और इंडियन टीम की स्पोर्ट्समैनशिप के साथ खत्म हुआ, जहां कंट्रोवर्सी के बाद भी इस खेल की खूबसूरती और सम्मान बरकरार रहा। गाइस, इंडियन टीम के बेल के रनआउट रिकॉल के बारे में हमें अपनी राय दें। हमें इस टॉपिक पर आपकी राय सुनना अच्छा लगेगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर भी करें। इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद।